हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। 11 चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी, जिससे कि आपको जब मैं सम्स करूं या आप सम्स करें तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सर्कल्स है। अब हम देखते हैं कि इन सर्कल्स को हम किस तरह से दो या मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये इसको, तो जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना, पिज़्ज़ा किस तरह से डिवाइड होता है, सेंटर से। तो सेंटर से इस तरह से अगर ये सर्कल डिवाइड है इस तरह से, तो ये जो पोर्शन बने हैं ये कहलाते हैं सेक्टर। तो ये सेक्टर हो गया। तो एक छोटा वाला सेक्टर है जिसमें कि एंगल 180 से कम है, एक बड़ा सेक्टर है, ये पूरा बड़ा सेक्टर हो गया जिसमें कि एंगल 180 से ज़्यादा है। तो छोटे वाले सेक्टर को हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला सेक्टर है उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। तो इस तरह से भी हम एक सर्कल के पीस कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हम एक लाइन सेगमेंट से भी एक कट करके सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये कहलाता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, आपने पढ़ा है, इससे पहले भी मैंने बताया है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कमफरेंस को इंटरसेक्ट करती है। तो ये कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इस तरह से जो ये तो कॉर्ड है, बट जो एरिया है ये सारा, ये कहलाता है सेगमेंट। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉर्ड है क्या, तो ये तो कॉर्ड था। तो कॉर्ड तो एक लाइन सेगमेंट है ना। और सेगमेंट क्या है, ये जो एरिया है कॉर्ड और ये आर्क के बीच में जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। इसमें भी एक माइनर सेगमेंट है और एक बड़ा वाला सेगमेंट है, यानी कि मेजर सेगमेंट। अब हम देखेंगे इन सेक्टर का और सेगमेंट का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आपको जो शुरू में एरिया पता है वो पता है सर्कल का, होल सर्कल का वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो कब होता है, जब सेंटर पर एंगल कितना हो रहा है 360, पूरा का पूरा है। तो जब 360 है तो पाई आर स्क्वायर है। तो अगर 1 डिग्री है तो ये उसी तरह से बात हो गई कि जैसे मान लीजिए 36 कॉपीज की वैल्यूज हो गई 360 रुपीज, तो 1 की क्या होगी, तो हम डिवाइड करते हैं ना। सिमिलरली अगर सेंटर पर एंगल 360 डिग्री है तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। सेंटर पर अगर 1 डिग्री है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। यही तो नीचे आता है। इसी तरह से अगर थीटा है, यानी कि इस तरह से ये है, और जो सेंटर पर एंगल थीटा है, तो वो आएगा, उसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे बना देती हूँ, ये सर्कल है, यहाँ पर 1 डिग्री का कोई एंगल बना हुआ है, 1 डिग्री का ऐसे छोटा सा। तो अगर 1 डिग्री का एंगल बना है तो एरिया ये हो जाएगा। अगर थीटा डिग्री का बना हुआ है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ द जो सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर है वो ये हो गया। ये आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर का। तो एरिया ऑफ द सेक्टर will be pi r square theta upon 360। डन। अब हमें सेगमेंट का निकालना है। अगर आप सेगमेंट को देखो, तो सेगमेंट को अगर आप देखो तो हम देखते हैं कि ये एक, यहां से अगर हम इसको मिला दें इस तरह से, तो ये एक सेक्टर भी है इसके अंदर, और एक सेक्टर में से अगर हम इस ट्राइंगल को निकाल दें तो हमारा ये एरिया ऑफ द सेगमेंट बच जाता है। यानी आप लिखेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होगा, पूरा एरिया, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसको अगर हमने ए बी लिख दिया, ए बी, तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है, अभी हमने ये निकाला हुआ था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इस तरह से लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी।
एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देते, क्योंकि वो तो जर्नल है, इसमें हमने AOB लिखा है तो इसलिए AOB इसमें लिखा हुआ है मैंने, बट जर्नल अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, तो बस इतना ही आपको इसमें पता रखना है कि सेक्टर क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकाला जाता है और एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। तो सेक्टर का मैंने आपको समझा ही दिया है। सेगमेंट में कुछ भी नहीं है, सेगमेंट में एक सेक्टर भी है, उस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाता है। अगर हम ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो हम देखेंगे कि दो साइड तो हमें पता ही रहेगी, क्यों, क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और बाकी जो है हम एल्टीट्यूड वगैरह वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हम एल्टीट्यूड को निकाल सकते हैं। तो मेन इसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सेक्टर आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, और अगर सेगमेंट की बात हो रही है तो किस तरह से सेगमेंट ड्रॉ करके आपको बनाना है। वैसे तो फिगर्स दिए रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है नहीं भी दिए होते हैं, है ना, तो कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो आज इतना ही, और इस नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो एक्सरसाइज 11 है वो स्टार्ट करूँगी। ठीक है, थैंक यू। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस देखना ना भूलिए जिसमें कि आपको एक्सरसाइज 11 मिलेगी। थैंक यू।